गुस्सा मत करना, मैं बस अपनी बहन को दुल्हन बनाने आई हूँ। लेकिन मैंने तुझे कहा था ना कि तू यहाँ नहीं आएगी। तेरी परछाई नहीं चाहिए मुझे मेरी बेटी पर। क्यों आई तू यहाँ वापस? जा ना, जा, निकल यहाँ से। काकू प्लीज, हर बहन का सपना होता है कि उसकी बहन को उसकी शादी के दिन अपने हाथों से सजाए। शायद तेरा सपना होगा ये, लेकिन मेरे सपने में तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है ताई। मिल गया जवाब। तू चली जाना यहाँ से। अरे कितनी बेशर्म है रे तू। तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया, तुझे इस शादी में आना भी मना है, फिर भी कुछ न कुछ चाल चल के तुझे मेरी बेटी की शादी तोड़नी है ना? काकू जी, माफ करिए मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन आपको चलना होगा। वो पंडित जी ने बुलाया है। वो कह रहे थे कि लड़की वालों के घर से किसी से बात करनी होगी। अच्छा, मैं आती हूँ। थैंक यू। परी, इसे छूने मत देना। चलो। मैं कभी तेरी खुशियों के खिलाफ नहीं थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस हाथ में तेरा हाथ जाए ना, वो तुझे कभी दर्द ना दे। ताई, मैं तेरे हाथों से तैयार जरूर हो जाऊंगी, लेकिन व्योम जी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। परी, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तेरी खुशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुझे तेरी खुशियाँ देने के लिए, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, फिर चाहे मुझे अपना मन ही क्यों ना मारना पड़े। अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे अपनी बलि देनी ही पड़ेगी। बस एक घंटा, बस एक घंटा और तन्वी, फिर तुम्हारा घमंड भी टूटेगा। तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। तुम जीत गए हो व्योम, और मैं शर्त के मुताबिक तुमसे मिलने गेस्ट रूम में आ रही हूँ। यस, यस।
तन्वी, 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 आखिर तुम टूट ही गई ना। तुम बस मेरी हो तन्वी, तुम बस मेरी हो तन्वी, मेरी तन्वी, मेरी तन्वी। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता तन्वी। मेरी तन्वी आ रही है। यस, युग, मुझे माफ करना। शायद आज मुझे अपनी खुशियों का गला घोटना पड़े ताकि मेरी बहन की जिंदगी बच सके। वेलकम, वेलकम तन्वी। आखिर तुम खुद चलकर मेरी जिंदगी में आ ही गई। अरे ये क्या, मेरे होने वाली रानी का श्रृंगार इतना फीका फीका। ये तो मेरे प्यार की तौहीन है। पहनो इसे। तन्वी, तुम्हारे खूबसूरत बालों से बस मेरे प्यार की खुशबू आनी चाहिए। लो, पहनो। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये आग दीवाना बना देती है मुझे, सच में। एक तोहफा और है। मेरे नाम का पट्टा पहन लो। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा तन्वी कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। व्योम, आओ पहले तुम्हारी नजर उतार दें, फिर पंडित जी तुम्हें जल्दी नीचे बुलाने वाले हैं। व्योम, व्योम। अक्का साहब, दादा की तो शेरवानी भी यहाँ पर नहीं है। दादा शेरवानी पहनकर कहाँ चले गए? मुझे तो नीचे भी नहीं दिखे थे। हे अम्बा बाई, कहीं ये फिर अपनी पिछली शादी का कांड दोहरा तो नहीं रहा? कहीं फिर नशे में किसी लड़की के पास तो नहीं चला गया? नहीं नहीं अक्का साहब, ऐसी अपशगुन वाली बातें मत करिए। दादा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। अब तुम ज्ञान दोगी हमें? चुपचाप जाके उसे नीचे ढूंढो। और सुनो, अगर वो नशे में मिले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने, समझ गई? जाओ जल्दी। हे भगवान, कहीं व्योम फिर से ऐसा कुछ ना कर दे जिससे चाहते हुए भी हम एक राज की तरह छुपा ना पाए। व्योम, बस करो तन्वी, ये जिद करना बंद करो। मुझे हराने के लिए तुमने सारी दुनिया हिला दी, लेकिन क्या मिला? एक भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है आज। ना युग, ना इस घर परिवार का कोई सदस्य। और वो परी, उस परी को पाने के लिए मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ी सी दौलत, 2 मीठे शब्द और एक शरीफ पति का मुखौटा, और परी मेरे जाल में फंस गई। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है तन्वी, सिर्फ एक मजबूरी बची है। मजबूरी, अपनी बहन की जिंदगी बचाने की मजबूरी, और उसकी कीमत सिर्फ तुम हो। तुम
तो इतनी दूर चलकर अगर आ ही गई हो तो 2 कदम और सही हो जाओ मेरी। वैसे भी मुझे परी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। परी तो बस एक जरिया थी तुम तक पहुंचने का। ओह, हारने के बाद भी इतना घमंड। आज इसे भी खत्म कर देते हैं तन्वी। पी लो इसे। उसके बाद ना कोई घमंड रहेगा, ना कोई डर रहेगा। तुम गुस्सा भी नहीं करोगी, मुझे तुम्हें मनाना भी नहीं पड़ेगा। लो, 1 सेकंड। तुम सब कुछ फेंक देती हो, मैं पिलाता हूं। मैं पिलाता हूं अपने हाथ से। पियो। लो, मेरे लिए।